बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं पिछली वीडियो में आपने बता रहा था कि यार अब इस मुसीबत में जिसमें हम फंस गए हैं, अब इसमें से निकलने वास्ते हमने क्या करना चाहिए। तो आज मैं सबसे पहले मैं दस्तबस्ता जिसे को अर्ज करूंगा कि भाई जो हमारे जिम्मेदार बड़े बड़े जिम्मेदार भाई हैं जिन्हें जमीन ठेके पे दे रखी थी और ठेकेदार के कोई शय नहीं हुई बेचारे के, तो आप जरा थोड़ा सा मेहरबानी करो, उन्हें थोड़ी सी मोहलत दे दो, क्योंकि ज़ाहिर भी उनके भी तो होया ही कुछ नहीं, तो वो इसके अंदर से कमा के देंगे ना। जे में इतने ही लैंडलॉर्ड होंगे तो वे जमीन ठेके भी क्यों लेंगे। तो इसलिए उन्हें थोड़ी सी मोहलत दे दोगे ना, तो इंशाल्लाह ताला अगली फसल में तुम्हें कमा के तुमने जरूर दे देंगे। अच्छा, अगली जो बात है, आपने कदे ये सोचा कि यार ये गर्मी वाला ज्वाल कड़ा था गया एकदम, आज तक नहीं हो, बारिश के बाद फिर दोबारा भी शुरू होगी, ये जानने नहीं छोड़ने लग गया। इतना हब्स, इतनी गर्मी, इतनी बेमौसमी बारिशां, इसके सारे की जो वजह है ना वो है दरख्तों का ना होना। कि हमने हौली हौली दरख्त इतने काट दिए ना, इतने काट दिए कि सफाई कर दी। तो मैंने पता कि एक बड़ा दरख्त जो सा है वो एक एयर कंडीशन जितनी जो है ना वो ठंडक देवे, 4-5 आदमी मैंने वो ऑक्सीजन देवे। ये दिल की बीमारियां कितनी बढ़ने लग रही है क्योंकि ऑक्सीजन को नहीं मिलती, दम घुटने लग रहे चारों का नहीं। तो भाई मैं आपने एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह करो, जो 1 किले 2 किले 3-4 किले का मालिक है ना, अपनी जो जमीन है ना उसके जो खाड़े हैं, उसके जो बंदे हैं, उनके ऊपर कम से कम एक किले में 20-20 दरख्त लाओ। 20 दरख्त लाने का यह फायदा हो जाएगा उसने कि एक तो 5-7 साल के बाद कम से कम 10,000 रुपया का एक जो है वो दरख्त बिक जाए, क्योंकि आगे आगे लकड़ी महंगी होने लग रही। अगर 10,000 रुपए का एक दरख्त बिके ना और 20 दरख्त लाए हो 1 किले में, 2 लाख रुपये के हो जाएंगे। अगर 5 किले हो 10 लाख रुपये के हो गए 6 साल बाद। भाई जो तुमने काम करना उसने काट कर को डांगर ले लो, उसने जनाब को बेटे बेटी के ब्याह उसमें काम आज को मकान बना लो, और वो उसके अंदर ना खाद देनी ना पानी देना। अगर आपने दरख्त लगा लिए ना एक दफा, इसके अंदर जो हमारे दरख्त है ना उनके अंदर सिरस है, इसके अलावा शीशम है, किक्कर है, बेरी है, कोई फलदार दरख्त भी ला लो, में आम हो गया, माल्टा हो गया, जामुन हो गई, जिस तरह पहले होया करे थे, वो चलो खाना हो जाएंगे। और इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है दरख्त लाने का, एक तो माहौल ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला करे इस आफत से जान छूट जाए हमारी। और दूसरा यह होएगा कि आप इस तरह करो कि थोड़ी बहुत छोटी छोटी जो बकरियां ले लो, इनका जो उससे पत्ते हुए, इनका जो लूंगो है ना, ये सिरस का लूंग हो गया, किक्कर का लूंग हो गया, बेरी का हो गया, वो अपने बकरियां ने घेर दे रहो छांग के, अगले साल फिर बूटे आएंगे। इस तरह आपकी बकरी भी पल जाएंगी, थोड़ी मोटी वो बकरी पाल लो, कुर्बानी के छोटे मोटे बकरे पाल लो, क्योंकि जिस वक्त कोई जरूरत पड़ी एक आधा बकरी का बच्चा बेच दिया, जिस वक्त जरूरत पड़ी कोई ना कोई जो है ना चीज बेची अपने उनके अंदर थे, घर करे तो अपने बकरी ना बेचो, बच्चे बेच दे रहो, यो आपने थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। दूसरी बात यह कि आप थोड़ा सा चारा लाओ, चारे के अंदर यह होगा भी आपके ये बकरी बच्चे भी उसके अंदर थोड़े बहुत पड़ते रहेंगे। दूसरा आपको कट्टी, कोई वच्छी, कोई इस तरह की चीज लेकर थोड़ी सी छोड़ लो, मैं हौली 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 बड़ी हो जाएंगी। जिਵੇਂ नवे दूध होकर भैंस बन गई, गां बन गई, ठीक है, नहीं तो कुर्बानी भी बेच लो। और दूसरा जड़ा आप बरसीन लाओगे, लूसण लाओगे, बाकी चारा लाओगे, उठे आपकी जो जमीन हैगी है उसकी जरखेजी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कई मुल्क ऐसे हैं जरा बरसीन लानी जरूरी है, हमारी जमीन की जरखेजी खाद पापा गए वो सारी की सारी का बेड़ा गर्क हो गया। तो इस तरह हम इसमें थोड़ा सा हमने जो है ना वो स्किल सपोर्ट मिल जाएगी। और तीसरी बात है कि भाई इस तरह करो जी, बिल्कुल कोई पैसे नहीं है जिस पे वो 10-10 15-15 मुर्गी भी पाल लो, कणक वैसे सस्ती है, दाने गेर दिए सवेरे शाम उनके आगे। दूसरा ये है भी मैं सर्दियों के अंदर अंडे देंगे, अंडा पिछली बारी 50 रुपये का था, ये 20 मुर्गी हैं, मैं चलो फर्ज करो रोजाना के 10 अंडे भी देवे, 10 ना भी देवे तो कितने हो गए, 500 हो गए, 15,000 रुपये महीने तो यह बन गया। घरे चलो कोई सालन को चीज ना हो तो चलो अंडा भून का अपना चटनी बना के खा ले, उसकी अंडा पका के खा ले, सवेरे बाल के खा ले। तो इस तरह भैया मेरी बात ये भी ना समझियो, अंडे के तुमने पहले भी एक दफा कहा था मेरा मुर्गी रख लो,
जिसे 50 रुपये का अंडा है फिर सारे बोले यार राख लेना तो बेहतर था। तो भाई ये छोटी छोटी चीज। दूसरा एक मैं बात भूल गया भाई कि जो हमारे पास दफा 2 एकड़ जमीन है, 2 किले, और पूरा टाबर बैठा है उस पर, और क्या करे नहीं बोला बस भाई अपनी जमीन है माशाल्लाह भाई बोन लग रहे, बोन के लग रहे मरब्बा पड़े किला तो एक है, ट्रैक्टर में बुहा ले पानी एक दिन जाकर लाया है, उठे एक के आदमी काम कर रहे और बाकी बिकड़ो अपने घर मत खान कमान। कोई बाहर जाकर मजदूरी करो, कोई कारखाने में जाओ, कुछ भी करो, कि वक्त जो ऐसा पड़ गया। तो सारे भाई से लड़के और कोशिश करोगे ना तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे ऊपर जो मुसीबत पड़ी हुई है ना, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये दूर हो जाएगी। और फिर दोबारा जो है ना आपको होगी यार बात तो प्रोफेसर ठीक कवे था, लेकिन ये कि मैं भी दुआ करूं, आप भी दुआ करो, या अल्लाह ताला हमारे पे जो मुश्किल पड़ी है ना इसने दूर कर दे और अल्लाह ताला हमारे वास्ते आसानियां पैदा करे। आमीन।